भारत का अपना स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड अब सिर्फ घरेलू ताकत नहीं रह गया। ये ग्लोबल अटैक हेलीकॉप्टर मार्केट में किफ़ायती, मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में सामने आया है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले कीमत, जहां यूरोकॉप्टर टाइगर जैसे हेलीकॉप्टर की कीमत करीब $73 मिलियन है, वहीं प्रचंड की अनुमानित यूनिट कीमत लगभग $45.5 मिलियन बताई जा रही है। यानी यह तकरीबन 38% सस्ता है और यही किफ़ायतीपन कई माध्यम विकासशील देशों के लिए इसे आकर्षक बनाता है। दूसरा, इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री और कंपोनेंट्स का करीब 55% से अधिक हिस्सा स्वदेशी है, यानी मेक इन इंडिया का सच्चा नमूना, जिससे न सिर्फ लागत घटती है बल्कि आपूर्ति और सस्ते में रखरखाव के फायदे भी मिलते हैं। इस स्वदेशी कारण का मतलब यह भी है कि भारत स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर कम निर्भर रहेगा और जरूरत पड़ने पर लचीलापन से एक्सपोर्ट प्राइसिंग कर सकेगा। प्रचंड को खास तौर पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये ऐसे चुनिंदा हेलीकॉप्टरों में से है जो 5000 मीटर यानी लगभग 16,400 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर भी प्रभावी ढंग से उड़ान भरने और उतरने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि यह हिमालयी देशों या पहाड़ी सीमाओं वाले देशों के लिए आदर्श है, जहां साधारण हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन गिर जाता है। कार्य क्षमता की बात करें तो प्रचंड एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल जमीन पर हमला करने, एयर सपोर्ट देने, टोही और सीमा पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए किया जा सकता है। इसे आधुनिक टॉयलेटेड हथियार और सेंसर पैकेज से लैस किया जा सकता है, जैसे रिमोट वेपन स्टेशन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सूर्य रेंज ग्रेनेड, जिससे यह छोटे बंकर से लेकर बख्तरबंद वाहनों तक को निशाना बना सके। नेविगेशन और निगरानी के लिए इसमें उन्नत अवेंशंस और सेंसर लगे होते हैं, जैसे ईओ या आईआर कैमरे, जो दिन और रात दोनों में सक्षम हैं, और आधुनिक रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और डिजिटल कॉकपिट, जिससे पायलट को परिस्थिति का पूरा जीरो डिलेहड व्यू मिलता है। साथ ही इसे आत्मरक्षा के लिए फ्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट और बुलेट प्रूफ के विकल्प दिए गए हैं, ताकि युद्ध क्षेत्र की शक्ति में भी सर्वाइवल रहे। प्रदर्शन की दृष्टि से प्रचंड का इंजन सेटअप उन्नत टर्बोस्टाफ श्रेणी का है, जो उच्च ऊंचाई पर भी भरोसेमंद पावर देता है और यह हेलीकॉप्टर भारी पेलोड उठाकर भी सुरक्षित रूप से मिशन कर सकता है। यही कारण है कि अर्जेंटीना, नाइजीरिया और फिलीपींस जैसे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। खबरों के मुताबिक अर्जेंटीना ने HAL के प्लांट का दौरा किया और 20 यूनिट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर बातचीत की थी। नाइजीरिया 4 यूनिट के लिए अंतिम चरण में है और फिलीपींस भी द्वीपीय समुद्री उपयोग के लिए इसे प्रमुख विकल्प मान रहा है। उत्पादन और लॉजिस्टिक की बात करें तो HAL ने तुमकुरा फैक्ट्री में सालाना 30 यूनिट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है, ताकि घरेलू ऑर्डर समय पर पूरे किए जा सके और साथ ही निर्यात जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। इसका मतलब है कि प्रचंड से न केवल रक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी, बल्कि रोजगार, सपोर्ट, सेपरेट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम भी मजबूत होंगे। रणनीतिक दृष्टि से प्रचंड का अंतर्राष्ट्रीय सफलता भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यात बढ़ाने की नीतियों को बदल देगी। इससे भारत की डिप्लोमेसी को भी ठोस हथियार मिलेगा, क्योंकि अब हमारी स्वदेशी भागीदारी सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम अपने हथियार निर्यात कर दूसरों की सुरक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाएंगे। यह टेक डिप्लोमेसी आर्थिक और राजनयिक दोनों ही स्तरों पर असर डालेगी। फिलहाल तकनीकी रूप से प्रचंड की सफलता का रहस्य इसके समय के डिजाइन में है। मजबूत एयरफ्रेम, उन्नत एवियोनिक, स्वदेशी घटक और उच्च ऊंचाई के अनुकूल इंजन तथा असल परीक्षणों में इसके प्रदर्शन ने इसे वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में साबित किया है। इसलिए देशों जो पहाड़ी सीमाओं, द्वीप समूहों या कम बजट में आधुनिकता चाहते हैं, वे प्रचंड को प्राथमिकता दे रहे हैं। आखिरकार प्रचंड सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह भारत की तकनीकी क्षमता, उद्योग की परिपक्वता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि विदेशों में भी भारत की प्रतिष्ठा और आर्थिक हितों को मजबूत करेगा। तो दोस्तों,
आपकी इस हेलीकॉप्टर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।